नमस्कार, जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। लातेहार में बेखौफ अपराधियों ने बालूमाथ के जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार अपराधियों ने पार्टी प्रखंड अध्यक्ष दिलशेर खान की सरेआम गोली मारकर हत्या की। घटना बालूमाथ स्थित कुसमाही कोल साइडिंग की है और आसपास मौजूद लोगों ने बताया कि सुबह करीब 9 बजे 2 बाइक सवार 6 अपराधियों ने जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष को दिन दहाड़े गोली मारी, जिसमें मौके पर ही उनकी मौत हो जाती है। जेएमएम प्रखंड अध्यक्ष कुसमाही कोल साइडिंग पर कोयले में लगी आग को बुझाने में जुटे हुए थे और इसी दौरान इस घटना को अपराधियों ने अंजाम दिया। अपराधियों ने फायरिंग करते हुए 8 गोली मारी। सभी बाइक सवार अपराधियों ने अपना चेहरा ढका हुआ था। घटना की सूचना मिलते ही बालूमाथ एसडीपीओ अजीत कुमार और बालूमाथ थाने की पुलिस मौके पर मौजूद है और आगे की जांच इस वक्त की जा रही है। पुलिस ने मौके से 6 खोखा बरामद किया है। वहीं हत्या से नाराज लोगों ने रांची चतरा मुख्य मार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पहली तस्वीर में प्रखंड अध्यक्ष जेएमएम के, जिनको गोलियों से दिन दहाड़े सबके सामने मारा जाता है, हत्या की जाती है और हत्यारों का अब तक हालांकि कोई सुराग नहीं मिल पाया। देखिए, कोल साइडिंग का ये वो इलाका जहां पर आग बुझाने के काम में ये जुटे हुए थे, जिस दौरान 2 बाइक पर सवार 6 अपराधी यहां पर पहुंचे और इस हत्याकांड को अंजाम देकर फरार हो गए। और हत्या पर उठे गंभीर सवाल देखिए, क्योंकि इस हादसे के बाद से, इस हत्या के बाद से कई सवाल उठ रहे हैं। बेखौफ अपराधियों पर आखिर लगाम कब लगेगी? हत्यारों का सुराग कब तक मिलेगा? और क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ खत्म हो रहा है? ये वो सवाल हैं जो हत्या के बाद से आम जन से लेकर सभी के मनों में इस वक्त खड़े होते हुए। तो पाकुड़ में कोयला के अवैध कारोबार पर पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान जामबाद गांव से करीब 100 क्विंटल कोयला जब्त किया गया है। एसपी के निर्देश पर हिरणपुर पुलिस ने छापेमारी देर रात की और देर रात जब ये छापेमारी की शुरुआत की गई थी, रविवार दोपहर तक इस छापेमारी अभियान को चलाया गया है। और देखिए, तस्करों की ओर से जमा किए गए अवैध कोयले को पुलिस ट्रैक्टर के जरिए उठाकर अब थाने लेकर आई है। बताया ये जा रहा है कि कोयला तस्करों का एक बड़ा गिरोह हिरणपुर में साहिबगंज जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों को अपना निशाना बनाकर रखे हुए, ये उनके लिए सेफ जोन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। कोयला डंप स्पॉट यहां पर इन लोगों ने बनाया हुआ है। पाकुड़, हिरणपुर, महेशपुर में कई लोग साइकिल से विभिन्न इलाकों से अवैध कोयला लेकर यहां पर आते हैं और जमा किया जाता है, जिसकी सप्लाई ईंट भट्ठे के साथ बंगाल में भी होती है। पर हिरणपुर थाना क्षेत्र के जामबाद गांव से, जो साहिबगंज जिला का बॉर्डर इलाका है, वहीं से एक बगीचा में गुप्त सूचना के आधार पर डंप किया हुआ करीब 2 ट्रैक्टर कोयला, वजन 100 क्विंटल होना चाहिए, पकड़ा गया है। किसका कोयला था, इसके बारे में छानबीन की जा रही है। छानबीन कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर की मैक्सी जोन कंपनी 25,000 लोगों से लगभग 150 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गई। दरअसल कंपनी लोगों से पैसा इन्वेस्ट करने के नाम पर पैसे को जमा कर रही थी और फिर बाद में पैसे लेकर यह कंपनी अब फरार है। पीड़ितों ने थाने में इसकी शिकायत की है और जल्द ही कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस की कोशिश है कि कंपनी के जो कर्मचारी रहे हैं भूषण सिंह और प्रियंका सिंह को भारत छोड़कर विदेश जाने से गिरफ्तार कर लिया जाए। वहीं ठगी के शिकार लोग अपने अपने तरीके से आरोपियों का पता लगा रहे हैं। हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया था 1 लाख रुपया और पिछले 2-3 महीना से पैसा आना बंद है। हमारा नीचे भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, उनसे भी हमारा काफ़ी प्रेशर है और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमारा पैसा वापस मिल जाए। हमें सूचना मिला है कि मैक्सीजन नाम का कंपनी है जो कुछ फ्रॉड किए हैं, तो उसमें जो भी पीड़ित व्यक्ति हैं आके हमारे पास आवेदन दिए थे, तो हम थाने को डायरेक्ट किए हैं कि इसमें एफआईआर करके उचित कार्रवाई करने के लिए
तो आगे अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे क्लियर होगा तो हम आपको बेहतर बता पाएंगे। 420 अनलीगल काम किया है, बहुत सारे गरीबों का अधिकार मेहनत का पैसा लूट कर ले गए हैं। निश्चित रूप से उन लोगों के ऊपर में कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और प्रशासन को जल्द से जल्द इन लोगों को जो है अपने शिकंजा में लेकर इन लोगों को जेल के सलाखों के पीछे इन लोगों को भेजना चाहिए। बड़ी खबर गोड्डा से आ रही है, जहां पर ईसीएल के ओसीपी पॉइंट पर भीषण आग लग गई है। टायर के डिपो में आग लगने की वजह से अफरा तफरी का माहौल है। और देखिए, जिस जगह पर आग लगी है वहां पुरानी गाड़ियों का टायर स्टोर किया जाता है। दमकल की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटी हुई है। और देखिए, धुएं का जो गुबार है वो दूर दूर तक नजर आ रहा है। यहाँ पर टायर डंप किया जाता था। इन टायर डंपिंग जोन में ही आग लगी। हालांकि आग कैसे लगी है इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल पुरानी गाड़ियों का ये टायर जो है वो स्टोर पॉइंट बताया जा रहा है और आग को बुझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। ईसीएल के ओसीपी पॉइंट पर ये आग लगी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं और देखिए किस तरीके से आग के गोले जो हैं वो उठते हुए और उसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैलता हुआ। और फिलहाल इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है दमकल विभाग की तरफ से, लेकिन अब तक इसमें सफलता हाथ नहीं लगी है। आग कैसे लगी इसकी भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। और अब बात सावधानी की, जिसका संबंध सीधे आपकी जान से है। ट्रेन पकड़ने की आपाधापी कभी कभी जान पर भी बनाती है। जमशेदपुर में भी ट्रेन पकड़ने की कोशिश में एक यात्री की मौत ही होने वाली थी कि मौके पर देवदूत बनकर पहुंचे एएसआई ने उनकी जान को बचा लिया। कहते हैं कि जब तक रब ना चाहे किसी की जान नहीं जा सकती। ऐसे ही टाटानगर रेलवे स्टेशन पर रेल यात्री प्रवंशु शेखर की भी जान बच गई। प्रवंशु की जान बचाने मसीहा के रूप में सामने आए आरपीएफ के एएसआई एएल रजक। टाटानगर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक रेल यात्री प्रवंशु को आरपीएफ ने मौत के मुंह से छीन लिया, उसकी जिंदगी बचा ली। हादसे के दौरान अगर आरपीएफ के जवान स्टेशन पर सतर्क नहीं रहते तब बड़ी घटना घट सकती थी। रेल यात्री की जान बचाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर जब यात्री प्रवंशु प्लेटफॉर्म पर दौड़ रहे थे, उसी दौरान एएसआई ने उन्हें भांप लिया था। इसलिए ट्रेन पर चढ़ने के दौरान जैसे ही यात्री लड़खड़ाया, एएसआई सीधे उनकी तरफ दौड़े और यात्री की जान बचा ली। इसके बाद ट्रेन रुक गई और यात्री को सुरक्षित ट्रेन पर बिठाकर रवाना किया गया। रामगढ़ की पतरातू पुलिस ने हफुआ में मजदूर मुन्ना भुइया की हत्या का खुलासा कर दिया है। मुन्ना भुइया की हत्या की साजिश उसकी पत्नी और प्रेमी ने ही रची थी। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। मुन्नी की पत्नी का अवैध संबंध रामकिशन भोक्ता के साथ था। मुन्ना इसका विरोध कर रहा था और इसी बात से नाराज होकर पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी हत्या करवा दी। की पत्नी ये एक व्यक्ति से नाजायज संबंध रखते हैं और आज से नहीं, बहुत लंबे समय से था और इसी कारण से पति पत्नी में झगड़ा होता ही रहता था। तो ये जो इसका प्यार करने वाला लवर जो है वो और ये दोनों मिल करके इसको मारने का प्लान बनाया और उस दिन अपना नकाब वगैरह पहन करके छुरा एक लेके आया था और उसको छुरा से 3-4 जगह पर मारा, जिसके कारण से वो काफ़ी घायल हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। राजधानी रांची के 4 ट्रैफिक थानों में जब्त ऑटो की नीलामी की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होने जा रही है, लेकिन इस बार ये प्रक्रिया थानों से बाहर निकलकर खरीदार तक पहुंच पाएगी। ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ यही कि ट्रैफिक थानों में जब्त ऑटो को लेकर रांची परिवहन विभाग और ट्रैफिक पुलिस ने फिर से मंथन के बाद नीलामी प्रक्रिया को शुरू किया है। रांची के 4 थानों में करीब 200 ऑटो हैं जो काफी समय से थानों में ही रखे हुए हैं। इससे पूर्व भी नीलामी की प्रक्रिया की गई थी, लेकिन इन ऑटो को लेने न तो उनके मालिक आए और ना ही कोई खरीदार ही, और यही वजह है कि दोबारा से एक बार फिर से नीलामी की प्रक्रिया की शुरू करने की बात सामने आ रही है।
तो आखिर इन ऑटो का कोई खरीदार क्यों नहीं मिल रहा और क्यों नहीं इन ऑटो को उनके मालिक थाने से लेकर जाने को तैयार दिखते हैं? इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। रांची के ट्रैफिक थानों में कबाड़ और कंडम ऑटो की भरमार है और इसे लेकर लगातार जो कहा जाए को एक बार पहले भी टेंडर प्रक्रिया निकाली गई, लेकिन न कोई इसका खरीदार मिला और न ही इसके जो असल मालिक है, जो इसके मालिक हैं, वो भी इन ऑटो को लेने के लिए ट्रैफिक थानों तक पहुंचे। इसे देखते हुए फिर एक बार दूसरी बार इस पूरे प्रोसेस में जाया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि इन कबाड़ ऑटो को भले कीमत 20 से 30 हज़ार रुपये रखी गई हो एक ऑटो की, लेकिन जो इसकी कहा जाए तो कागज़ और तमाम प्रक्रियाएं हैं, अगर उसे पूरा कर लिया जाए और उस पूरी प्रक्रिया का खर्च देख लिया जाए तो करीब 1.5 से 2 लाख रुपए एक ऑटो की कीमत लग जाएगी, क्योंकि उन पर फ़ाइन है, फिटनेस सर्टिफिकेट हो गया या फिर तमाम जो कागजात हैं वो पूरे करने में ये पैसे लगेंगे। ऐसे में कहा जाए तो इन्हीं वजहों को लेकर जो इसके असल मालिक हैं वो भी ट्रैफिक थानों तक नहीं पहुंच रहे हैं और न ही इन्हें खरीदारी में उन्हें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, जिस वजह से इनकी नीलामी की प्रक्रिया पहले भी एक बार खटाई में पड़ चुकी है और फिर दूसरी बार ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो ऐसे में सोचना होगा कि विभाग ने अगर इस पर फिर से ध्यान नहीं दिया तो इस बार भी टेंडर प्रक्रिया यूं ही फाइलों में ही धरी की धरी रह जाएगी। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड की राजनीति की हवा इन दिनों बदलती नजर आ रही है। मौसम के बढ़ते पारे और सियासत पर कानून के दबाव से पॉलिटिकल उमस के हालात नजर आ रहे हैं। ऐसे में आजसू और बीजेपी भी एक बार अपने पुराने गठबंधन को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। झारखंड की राजनीति इन दिनों संभावनाओं के दौर से गुजर रही है। राज्य सरकार के लिए कानूनी रूप से माइनिंग लीज जहां परेशानी की बड़ी वजह बन रही है, वहीं गठबंधन दल कांग्रेस के अंदर मची खटपट भी सरकार के लिए मुश्किल की एक बड़ी वजह बन रहा है। ऐसे में तमाम घटनाक्रम पर आजसू की पैनी नजर है। 1932 आधारित खतियान, ओबीसी आरक्षण और सरना धर्म कोड जैसे कई मुद्दों पर सरकार को घेरने वाले आजसू ने इशारों में साफ कर दिया है कि बदलती राजनीति पर वह वेट और वाच की स्थिति में है। वर्तमान सरकार के मुखिया जिन पर पद में रहते हुए खुद से अपने नाम पे माइनिंग का लीज करना, ये अपने आप का पद का दुरुपयोग करना, ये एक आरोप जो आ रहा है। साथ ही बहुत भी अलग अलग जो विषय को लेकर के पूरे प्रदेश में एक वातावरण बन रहा है, इन तमाम विषयों को लेकर के आजसू पार्टी पैनी नज़र रखे हुए। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार के खिलाफ हमेशा से हमलावर रुख दिखाने वाली बीजेपी ने कहा है कि सरकार को गिराने की जरूरत नहीं, बल्कि सरकार खुद ब खुद गिर जाएगी। मुख्य विपक्षी दल बीजेपी राज्यसभा चुनाव के बाद से आजसू को अपना स्वाभाविक सहयोगी बताती है। साथ ही दावा किया है कि आजसू एनडीए फोल्डर में वापस आ चुका है। आजसू एनडीए फोल्डर में पिछले राज्यसभा चुनाव में वापस हो चुका है और इन लोगों ने समन्वय के लिए सदन के भीतर एक जो अपनी समिति बनाई है, भाई इससे वो सिर्फ समन्वय के लिए है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आजसू कभी भी कोई समीकरण होगा तो वो हमारे साथ खड़ा होगा, वो हमारा नेचुरल अलायंस पार्टनर है। राजधानी रांची का पारा फिलहाल इन दिनों उतना ही चल रहा है जितना झारखंड में सरकार बनाने के लिए आंकड़े चाहिए, यानी 41। सियासी घमासान हर दिन अलग अलग रूप में सामने आ रहा है। शासन पर कानून की परछाई है, गठबंधन में भी घमासान मचा है, कांग्रेस का विरोध पार्टी के भीतर ही हो रहा है और ऐसे में तमाम दल, चाहे विपक्ष में ही क्यों न हो, सभी दल अपनी संभावनाओं को तलाशने में जुटे हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।